चलिए, हेलो दोस्त, नमस्कार। जैसा कि अभी क्लास में ही पढ़ा रहे थे तो हमारा एक स्टूडेंट थे, खैर मैं किसी भी मत नहीं है, सब अपने दोस्त यारी हैं, क्योंकि हमारे एज की है तो सबको मान लेते हैं, ठीक है। खैर क्लास में अपनी एक मर्यादा होती है, काफ़ी लोग रिस्पेक्ट देते हैं, वैसी बात नहीं। आदित्य विश्वकर्मा, इन्होंने एक पावर प्लांट का फिगर बनाया, मैं नहीं बनाया, इन्होंने बनाया, ठीक है, आदित्य जी। तो ये पूरी प्लांट का फिगर है और हम बताएंगे आप लोग को। सबसे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आपको बेशक आ रहा होगा ये पावर प्लांट का फिगर, लेकिन तो आप स्किप मत करिएगा, आप इसको 1.5 करके ही वीडियो देखिए। लेकिन तो 10 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए, आपके लिए है। तो क्या मैं बताने वाला हूँ उसको आपके तमाम यूट्यूब पे वीडियो मिले होंगे, तमाम लोग बताए होंगे, अपना अपना सबका व्यू रहता है, ठीक है। मैं क्या इसको बताने जा रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उस पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं, ये जो पिछला वीडियो मैं अपलोड किया था उससे अलग है थोड़ा सा वीडियो, ये जो ग्राफ है, ठीक है। और वो अपना अपना बुक का अलग अलग रहता है। मैं बुक से, ये थोड़ा सा अच्छी बुक है, इस बुक से मैंने इसको थोड़ा किया है। देखिए एक स्लिप वे होता है, जैसे कि ये यहाँ पे लगा हो, और एक जो आपका हेड रेस्ट होता है जिसमें कि रिजर्व वायर होता है। मैं बता रहा हूँ स्लिप वे, अभी पहले एक बार मैं इसको रहता है, फिर मैं एक एक करके समझाता था, ठीक है। फिर एक आपका ट्रेस रैक होता है, और आपका इनलेट स्लिप वे गेट होता है, और यहाँ आपका एक डैम होता है, फोरवे आपका होता है, और एक आपका प्रेशर टनल होता है, और एक गेट यहाँ पे, और एक सर्च टैंक, और एक पेन स्टॉप, ठीक है। और एक आपका इनलेट वाल्व होता है, जो आपको बताएंगे क्या होता है। दूसरी बात यहाँ पे हमारा एक क्या होता है, टरबाइन, ठीक है। यहाँ ड्रॉप ट्यूब होता है और एक टेल रेस्ट होता है। ड्रॉप ट्यूब और टेल रेस्ट में क्या अंतर होता है ये बताएंगे, बहुत छोटा अंतर है। यहाँ जनरेटर होता है, ठीक है, एक कंट्रोल रूम होता है, और यहाँ आपका टावर हो जाता है, ठीक है। टावर, ये आपका टावर है। मैंने देखिए मेरे दोस्त, आप लोग अपने एग्जाम के लिए बहुत प्रेशर में होंगे, मैं इस बात को एहसास कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के समय मैं अपने बखान तो नहीं कर सकता, मैं इसी सब्जेक्ट में अपना वो तारीफ भी नहीं कर सकता। मैं 50 में मेरा 45 की 46 नंबर था मेरा टोटल, इतना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसको पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहली बात, आपको पूरे फिगर पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आपने जो शरण वगैरह लिया है उस पर पहले आपने वर्क करिए कि शरण को क्वेश्चन देखिए, अपने कॉपी पे मतलब रफ लीजिए, उसमें लिखने का प्रयास करिए। क्या हम 2 घंटे में इसको पूरा कर पा रहे हैं? 2.5 घंटे में 5 क्वेश्चन दिया, उसमें मैंने लिख पा रहा है। ये होती है एक मतलब स्ट्रेटजी होती है जो नंबर गेन करने का। मेरा हमेशा थ्योरी में कभी भी मेरा बैक वगैरह नहीं रहा, और मैं ईमानदारी पूर्वक, देखिए पढ़ाई के साथ साथ हर कोई मस्ती भी होता है, लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं किया। दोबारा मुझे जन्म मिला तो मैं भी वो करने का प्रयास करूँगा, लोगों के साथ घूमना फिरना, इंजॉय करना, वो अलग चीज़ होती है, होना भी चाहिए उतना माइंड में। लेकिन तो फिर वही होता है कि मंजिल पा के नहीं क्या करेंगे जब वो आपको के लोग दोस्त यारी खोज देंगे। तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक एक चीज़ को इसके बारे में डिफाइन करूँगा। खैर ये तो बात थी हमारी अपने नंबर के बारे में बता दिया। मैं अपना ये नहीं बखान कर रहा हूँ कि मैं बहुत तेज हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ था तभी मैं यहाँ पे हूँ, वरना और कुछ बात नहीं है। शिद्दत से मेहनत करो, सब कुछ मिला जा सकता है, ठीक है। और मैं बता दूं, जिस दिन मेरा एग्जाम था उसी के एक दिन पहले मैं चला गया था, कहाँ पे, एक मेरे दोस्त का शादी था, उसमें गया था, फिर ब्याह करा के कुछ पढ़ा भी नहीं देते, लेकिन उसके पहले मेरी तैयारी थी। तो ये बात है, ठीक है। तो वो कहावत है ना कि जब साल भर पढ़े नहीं तो 2 दिन पढ़ के क्या करोगे, लेकिन डिप्लोमा में ऐसा नहीं होता है। डिप्लोमा में लोग 2 ही 3 दिन पढ़ के पास होते हैं। तो मेरे दोस्त सब नंबर लाते थे ना, तो कहते थे यार तुम तो इतना पढ़ते थे, अगर मैं पढ़ा होता तो मैं तो 70 पार कर दिया, मैं 50 पार करूँगा। वो तो अपनी अपनी सबकी सोच है, इसको बहुत ऐसा नहीं करता। देखिए स्लिप में क्या चीज़ होता है, जैसे आपको उसने पूछा, तो देखिए दोस्तों स्लिप में क्या होता है ना कि जैसे बाढ़ का पानी होता है तो उसको डिस्चार्ज करते हैं। जैसे बाढ़ का पानी कोई डैम में आप एकत्रित कर दिए तो पानी को क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे मतलब बाहर निकालने का प्रयोग हम लोग स्लिप करते हैं, ठीक है। ये आपको लिखवाया है। हेड रेस्ट या ये रिजर्व वायर क्या आपका होता है, हेड होता है ऊपर वाला रेस्ट होता है, इसमें पानी को स्टोर कर सकते हैं। जो पानी हम लोग लेंगे तो उसको स्टोर किया जाएगा। रिजर्व वायर, अब वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये स्थिति ऊर्जा इसमें बनाकर रखता है। आप लिख सकते हैं कि ये रिजर्व वायर है जो कि पानी को स्टोर करने का काम करता है, जो कि इसमें स्थिति ऊर्जा में बदला जाता है। एक रैक होता है, ट्रस रैक होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए कोई डैम वगैरह में पानी भरे हैं, ट्रस रैक होता है, तो उसमें क्या होता है कि मलबा मतलब समझते हैं, कूड़ा कचरा वो सब चीज़ें जो प्लास्टिक इत्यादि होते हैं, वो ये स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टील का। मेरे दोस्त आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, मेरी बात को सिर्फ ध्यान सुनिए। सुनेंगे 10 मिनट, हो सकता है कि आपको एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये स्टील का बना होता है। किसका बना होता है?
स्टील का। ये क्या करता है, उसको छानने का काम करता है, छलनी का काम करता है ना, उसी को मलबा को क्या कर लेता है, छान लेता है। फिर ये हाँ, फिर ये इनलेट स्लिपवे के तहत ये आपका चला जाता है। ये फोरवे क्या होता है, पानी को मतलब जैसे जब फोरवे हमारा जो लगा होता है इसको पानी नहीं, फोरवे से पानी निकाला नहीं जाता है, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। ये इंटरनेट जो होता है ना, गेट होता है, इससे मतलब अपने मतलब लेवल को कम बेसी करके हम पानी को देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ की अगर बाई चांस मान लीजिए लोड कम हो गया, तो उस समय जो पानी अगर हम बंद कर दिए तो उस लोड के अकॉर्डिंग जो कि इसको भेजने का काम करता है इतना कम रहता है कि उसको रिजर्व करके रखता है कि ताकि उसको उतना भी काम में दिया जा सकता है, मतलब पानी उसको दिया जाता है। फोरवे मतलब बाहर फोरवे करते मतलब रास्ता होता है ना चार, उसी बात वे करते, ठीक। अब ये बात आती है डैम। डैम तो आपको पता है कि आपने लकड़ी ईट कंक्रीट वगैरह का बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका पेन स्टॉक हो जाएगा, पेन स्टॉक। अब ये पेन स्टॉक क्या काम करता है, मतलब ये डैम से पानी को टरबाइन तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। अब ये गेट लगा होता है। अब इस गेट का काम क्या होता है, गेट इसलिए लगाया जाता है कि इसको हम लोग गेट मतलब क्या होता है कि उसको बंद कर देना, ओपन गेट। आप लोगों ने लॉजिक गेट वगैरह पढ़ते हैं ना, तो जैसे आपने दरवाजा पढ़ा तो उसको बंद और ऑफ करते हैं ना। अगर मान लीजिए घर में पोताई या कुछ भी करना है तो गेट को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब जब गेट को हम लोग बंद कर देते हैं तो इधर के पानी तो इधर जाएगा नहीं, बाकी हम अपना इधर मेंटेनेंस का काम कोई भी होगा तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, करके आसानी से कर लेते हैं। फिर हम लोग गेट को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। इसी बात प्रेशर टनल होता है, ये बहुत प्रेशर के साथ रहता है, इसकी वजह से। सर्ज टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये चीज़ रहता है, सर्ज टाइम के बारे में आपको लिखना ही पड़ता है। ज़्यादा पानी इकट्ठा जा रहा है तो थोड़ा इसमें जाएगा, आसानी से इसमें चला जाएगा। देखिए सर्ज टाइम में क्या हुआ कि अचानक नहीं, ठीक है आपने बताया सही है, लेकिन देखिए अचानक टरबाइन के लोड का घटना बढ़ना, क्या लोड का घटना बढ़ना, जब लोड के घटेगा बढ़ेगा इस पानी की जो पाइप है तो पाइप में भी पानी का झटका आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। झटका आएगा, और झटका आएगा तो पाइप को डैमेज कर सकता है ना, जो पाइप जा रही है आपके घर में उसको डैमेज किया जा सकता है। अब उसी डैमेज को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्ज टाइप का प्रयोग करते हैं। जब इधर से गया और इधर से फोर्स मारा तो पानी ऊपर की तरफ हम क्या होता है, पहुँच जाता है। तो ये सर्ज टाइप का कार्य होता है, ठीक है। और दूसरा पेन स्टॉक तो बता ही दिए। इनलेट वाल्व क्या होता है कि जैसे हमें लोड कितना है, कम है बेसी है, उसी तरीके से वाल्व के अनुसार से उसको उतना ही पानी को देने का हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इनलेट। अब टरबाइन क्या चीज़ होता है, टरबाइन को आपको पता है कि इसमें पानी का जाएगा तो टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। और ये गतिज ऊर्जा, तो अब यहाँ से कोई स्थिति ऊर्जा था, अभी गतिज ऊर्जा के साथ ये पानी आपको यहाँ आएगा, ठीक है। दोस्त मेरी बात को याद रखिए कि कोई लोग बहुत सीरियस नहीं है, कुछ लोग देखो क्लास में नहीं आए, कल भी नहीं आते। खैर मैं आपको बता ही दिया कि मेरा क्लास नहीं हो पा रहा था, अब मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था इधर, तो इसकी वजह से हो सकता है मेरी पढ़ाई भी थोड़ा सा आप लोग को नहीं किया। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग का जितना मैं बता दिया उससे बाहर नहीं आने वाला, जितना मैं क्वेश्चन करा दिया वो नहीं पाया, लेकिन होता है जो भी हुआ अच्छा भी होता है, ठीक है। ये टरबाइन रोटेट करेगा, ठीक है, कोई ये टरबाइन रोटेट करेगा तो उससे बिजली हमारा ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर पानी जो आएगा, ये पानी तो बाहर निकलेगा ना, जो टरबाइन से पानी आएगा तो वेस्ट होगा, वो बाहर आएगा तो ड्रॉप ट्यूब के माध्यम से जाएगा। और यहाँ आपको टेलरेस लगा है, ये टेलरेस एक नदी में पानी भेजने का, तो ड्रॉप ट्यूब और टेलरेस में पानी को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, और उस पानी को हम लोग नदी इत्यादि में बांट दिया जाता है, नहर और सिंचाई इत्यादि में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ऊपर बात करेंगे जनरेटर। अब ये जनरेट करेगा, ठीक है। देखिए मैं बात आ जाती है तो मैं तो इतना मैं बता दूं कि मान लीजिए ठीक है हम लोग तो पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, आप लोग भी पढ़ेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर कोई और ये सब मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन मेरी बात इतना याद रखिएगा कान खोल के कि जितना जिसकी ज़रूरत थी उतना ने मुझे पहचाना और उतना मुझे लोगों ने जाना और उतना ही मुझे लोगों ने पूछा। इतनी बात हमेशा याद रखिएगा। जितना भी आप ऑनेस्टी से ईमानदारी करिएगा, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ उसमें नंबर आपका कटेगा नहीं, जितना मैं बता दिया उससे बाहर बताइएगा, बस यही बात, ठीक है। ये जनरेटर एक कंट्रोल रूम, एक कंट्रोल करने का काम है। देखिए आप किसी को कंट्रोल रूम का मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप कंट्रोल करते हैं ना, मान लीजिए कि आप किसी से बातें करते हैं या कोई आपके घर है, माँ बाप है, परिवार है, किसी भी, तो आपके ऊपर एक किसी का कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है ना। तो लड़के को क्या लगता है या लड़की को क्या लगता है कि ये मेरे ऊपर बोझ होता है ना, नहीं, वो आपका केयर करते हैं, वो आपसे लव करते हैं, वो आपसे मतलब प्रेम है उनका कि मतलब बाबू खा, आपको पूछते हैं बाबू खाना खाया या नहीं खाया, मतलब वो नहीं बाबू वाला खाना नहीं, मतलब